पलटन बाजार क्षेत्र में छावनी परिषद अजमेर द्वारा लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के करकमलों से संपन्न हुआ। इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग अजमेर द्वारा ग्वाला चौक, पलटन बाजार, वार्ड नंबर 60, कालू की ढाणी, सी ब्लॉक एवं ए ब्लॉक में सड़क निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता, भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि छावनी परिषद पलटन बाजार क्षेत्र में निरंतर विकास के नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में आज विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया, जिनमें सड़कों के साथ साथ पार्कों का विकास भी शामिल है। देवनानी ने कहा कि इन कार्यों से स्थानीय नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की सुंदरता व आधारभूत ढांचे को मजबूती प्राप्त होगी। इस कंटेनर बोर्ड और कालू की ढाणी पलटन बाजार में लगभग 1 करोड़ 70 लाख के कामों का आज शिलान्यास या लोकार्पण के काम हुए, जिसमें 1 करोड़ के काम शुद्ध रूप से अपने कंटेनर बोर्ड ने, जिनके सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता जी हैं, उनके प्रयासों से हुआ, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से स्वस्थ रहने के लिए खेल के मैदानों और कई जगह सड़कों का निर्माण, जिसमें भगत सिंह पार्क, चिल्ड्रन पार्क, पटेल पार्क मैदान की ओर से उन्होंने विकसित किए। मैं समझता हूँ यहाँ के क्षेत्रवासियों को उससे निश्चित लाभ मिलेगा। बच्चे भी खेल सकेंगे और बड़े भी उन पार्कों का लाभ ले सकेंगे और इनके आने के बाद एक क्षेत्र के विकास में नई ऊंचाइयां छुई हैं। तो इन्हीं के जब काम इतने हो रहे हैं तो सोचा कि थोड़ा बहुत मैं भी उसमें सहयोग करूं। उस नाते इस कालू की ढाणी और साथ में पलटन बाजार में लगभग 72 लाख के कामों का आज हमने शिलान्यास किया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सड़कें भी बनकर तैयार होंगी और आशा है आगामी कुछ समय में ये सड़कें तो बन जाएंगी, लेकिन कुछ विकास के नए आयाम, जैसे जो कुछ सड़कें बची हैं उन सड़कों का भी, और पार्क में भी भगत सिंह की मूर्ति भी लगने का हम लोग सोच रहे हैं और साथ में कहीं बच्चों के लिए और खेलने की और झूलों की सुविधा बढ़े, इसकी कोशिश की जाएगी। तो यह क्षेत्र की जो जनता कई बार अपने आप को शहर से दूर मानती है, वह दूर नहीं, हमारे ही एक अंग है। इस नाते विकास की गंगा में इनका भी योगदान बना रहे। हम सब लोग मिल करके एक अजमेर को श्रेष्ठ अजमेर बनाए, स्वस्थ अजमेर बनाए और स्वच्छ अजमेर बनाए। इन प्रयत्नों से यहाँ की जनता भी आगे जागरूक होगी और जो मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी का स्वप्न है कि हम राजस्थान का और देश का सर्वांगीण विकास करेंगे, उसमें हम लोग भी सहभागी बनेंगे।